नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है। दीवानी मुकदमों से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है और उसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मुकदमे यानी कि सिविल प्रोसीजर से जुड़ा हुआ है। दीवानी मुकदमों से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और सीधा सवाल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शरद सिंघानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सिविल प्रोसीजर आखिर है क्या। देखिए, जो दीवानी मामला मतलब कोई सिविल डिस्प्यूट, अगर दो पार्टी के बीच में कोई सिविल डिस्प्यूट हुआ है तो वो कहाँ पे फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा और कौन सी अदालत उसको सुन सकती है और सिविल डिस्प्यूट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट को हम सिविल डिस्प्यूट कह सकते हैं, तो ये सारी बातों को आज हम बात करेंगे। इसमें जैसे पहला मैं बताता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में दो ग्रुप के बीच में डिस्प्यूट है, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी का अगर कोई भी डिस्प्यूट है, अब प्रॉपर्टी में भी कई तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। एक है कि प्रॉपर्टी ने किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसका रिकवरी का डिस्प्यूट। दूसरा होता है कि कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, उसका पार्टीशन का डिस्प्यूट। या तीसरा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को मेरे को डिक्लेरेशन करना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो इसके लिए अलग अलग कोर्ट बने हुए हैं और कौन सा मामला किस कोर्ट में फाइल होगा ये आज हमें समझने की जरूरत है। जैसे पार्टीशन है, प्रॉपर्टी का जो अगर पार्टीशन दो भाइयों में या दो फैमिली मेंबर में हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले बताया गया है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे स्थित है उस जगह पे कौन से वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे ये केस फाइल होगा। लेकिन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, तो ये दो जुडिक्शन होते हैं, पिक्यूनरी जुडिक्शन और टेरिटोरियल जुडिक्शन। टेरिटोरियल जुडिक्शन मतलब भौगोलिक परिस्थिति, वो किस भौगोलिक रूपरेखा के भीतर में आ रहा है, ये हो गया टेरिटोरियल। और पिक्यूनरी मतलब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से हमको जो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। और पिक्यूनरी जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, म्युनिसिपल कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट में होगा, इस तरह से उसको हमको देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन सूट फाइल करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात एक होता है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन, किसी को डिक्लेरेशन सूट फाइल करना है, उसके लिए भी सेम है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे स्थित है और वो वहाँ का फिर म्युनिसिपल कोर्ट से स्टार्ट हो सकता है कि डिक्लेरेशन हम म्युनिसिपल कोर्ट से भी कर सकते हैं, उसके बाद अगर कोई अपील है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट। इस तरह से बहुत सुंदर रूप से सीपीसी में ये पूरा प्रावधान बनाया गया है। और दूसरे जो मामले में बता रहा हूँ कि जैसे एक हुआ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, एक हुआ मनी रिकवरी, आपने किसी ने किसी का पैसा बाकी है, किसी ने लोन दे रखा है। एक होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, किसी ने किसी को गुड्स वगैरह दे दिया, उसका पैसा नहीं, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसे निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर दो या अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उससे सिविल प्रोसीजर। बिल्कुल, प्राइवेट डिस्प्यूट, आपस में जो डिस्प्यूट है दो ग्रुप में। चलिए, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंशी राम जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंशी राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जैन साहब जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके प्रोग्राम से गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी बात जो है ऊपर तक पहुंचाई जाए। सर, अपना सवाल कीजिए, दिक्कत क्या है? सर, दिक्कत ये है, मेरा 6 साल से मकान रोका हुआ है, लेंटर नहीं डालने देते पैसे वाले लोग। मैं कहाँ जाऊँ सर? मैं अदालत में जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे अदालत में जाऊंगा बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर, हम 6 साल से लेंटर रोका और मेरी बात ऊपर तक पहुंचाओ सर।
बिल्कुल मुंशीराम जी, आपने इससे पहले भी हमें कॉल किया था, हमने आपको उपाय बताए थे। एक बार फिर हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं कि आखिर क्या कानूनन वो रास्ता हो सकता है जिससे आपको राहत पहुंचे। शरद जी, क्या उपाय बताएंगे? इनको क्या दिक्कत आ रही है दुकान में? इनका मकान है, उसका लेंटर नहीं पड़ पा रहा। अच्छा। और इनका कहना है कि इनके साथ के ही कुछ लोग हैं जो विवाद की स्थिति पैदा करते हैं और अधिकारी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुंशीराम जी, ऐसा कीजिए, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी स्थित है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए और आप एप्लीकेशन दायर कीजिए कि मैं इसका मालिक हूँ और मेरे को लेंटर लगवाना है, ये मेरे नाम से जमीन है और मैं कानूनी रूप से जो मेरा मैप में सैंक्शन वगैरह है उसी के अनुसार मैं लेंटर डलवाना चाहता हूँ और जो बाकी लोग हैं वो इसमें रुकावट डाल रहे हैं। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको ऑर्डर 39(1 and 2) उसमें इंजेक्शन पास करेगा, बाकी लोग को रोकेगा। और एक चीज और, आप जो बता रहे हैं कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है, तो हर एक कोर्ट में एक लीगल एड की सुविधा दी गई है, उसमें आप एप्लीकेशन डालिए। एप्लीकेशन में उनकी जो मापदंड है उस मापदंड में अगर आप सही बैठते हैं तो वो फ्री में आपको एक वकील नियुक्त करके देंगे, वो आपका मामला करेगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मुंशीराम जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जो शरद सिंघानिया जी ने आपको उपाय बताया है, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अनुराग अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, ये नाबालिग बच्चे जो है 7 साल 11 साल जी, उनको मुंशी मनाली कोर्ट में जमानत कराना पड़ा 4998 में। और ये तो सबके लिए दोषी किसको माना जाएगा? न्यायाधीश महोदय की आयु नहीं रहती, वकील के वकील ने आयु शरद जी। नहीं, 498A में बता रहे हैं क्या आप? जी नहीं, इसमें एक बात बताइए, 498 में जो आप मामला दर्ज हुआ है वो किसके किसके खिलाफ है? उसमें क्या माइनर के नाम पे भी किया गया है क्या? अब क्या प्रश्न क्या है आपका? अनुराग जी, और उसमें किसी का भी नाम नहीं हुआ। हाँ, नहीं अनुराग जी, सवाल आपसे ये है कि जो मुकदमा फाइल किया गया है, क्या दोनों माइनर्स के खिलाफ किया गया है? नहीं, 8 लोगों। चले शरद जी, 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा बता रहे हैं, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। हाँ, आप कोर्ट के सामने ये आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने नाबालिग को गलत रूप से पार्टी बनाया है और अगर नाबालिग के ऊपर क्या एलिगेशंस है वो सारी चीज को देख के, जब तक ये पूरा दस्तावेज देखना पड़ेगा। और नाबालिग को उन्होंने पार्टी बनाया तो बहुत छोटे पेटी ऑफेंसेस के रूप में उनके ऊपर आरोप लगाए होंगे, तो उनके लिए आप कोर्ट में देखना पड़ेगा, पहले पूरा डॉक्यूमेंट देखे बिना मुश्किल है। लेकिन 498 में जनरली नाबालिग को पार्टी नहीं बनाते और कोर्ट के सामने आप बोलेंगे तो उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ऐसे ही ड्रॉप कर देगी प्रोसीडिंग को। तो उनके लिए आप एप्लीकेशन लगाइए कि इनकी ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसीडिंग होना चाहिए। ये नाबालिग है और लेकिन आपको देखना पड़ेगा उनके ऊपर ऑफेंस क्या लगाया हुआ है, आरोप क्या लगाया हुआ है, ये जरा सा आपको एक बार ठीक से। चले बिल्कुल अनुराग जी, और हो सके तो इससे जुड़े दस्तावेज है उनकी एक कॉपी भी आप हमें भेज सकते हैं। और जो हमारा एड्रेस है वो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहा है। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई कानूनी रास्ता आपको सूझ नहीं रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं और क्या कानूनन रास्ता निकल सकता है उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या प्रावधान है कानूनन, अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है या फिर और भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शरद जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि आखिर दीवाने मामले हैं क्या और कहाँ पर कैसे, किस कोर्ट में कैसे इन मामलों को ले जा सकता है, शुरुआत कैसे सिविल मुकदमों की होती है? शुरुआत ये है कि कोई आपस में डिस्प्यूट होता है अगर दो पार्टी के बीच में, या तो किसी एक पार्टी के पास लीगल नोटिस आती है, जैसे मनी रिकवरी का मैटर है। मनी रिकवरी मैटर में आपने इसको एक लीगल नोटिस दे दिया कि भाई आपसे ये पैसा बाकी है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या और भी कोई लोन वगैरह है, आप मेरे को पेमेंट कीजिए नहीं तो मैं केस फाइल करूंगा और उसके ऊपर जो भी केस का खर्चा आएगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद आप केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करने के लिए जो मैंने पहले ही बताया, एक तो आपको दिखाना पड़ेगा कि उस जो मनी ट्रांजैक्शन में अगर वो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ है वो कोर्ट का जुडिक्शन तय करेगा, या फिर उसमें अगर पेमेंट हुआ है, लेन देन हुआ है तो वो पेमेंट किस स्थान पे हुआ है, अगर वो कलकत्ता में हुआ है, दिल्ली में हुआ है तो वहां से जुडिक्शन बनेगा, या फिर उसमें पार्टली पेमेंट हो गया, पार्टली बाकी है, उसके हिसाब से कोर्ट का जुडिक्शन होगा और वो अमाउंट कितना है। अगर वो अमाउंट हर एक राज्य में अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जैसे दिल्ली में मैं बताऊं अगर ये 20 लाख से ऊपर है,
और ये 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो इस तरह से एक अलग अलग कोर्ट और अलग अलग जगह में डिस्ट्रिक्ट में अगर गलत डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट फाइल मैटर चला गया, हमने भूल से या किसी भी कारण से, तो वो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं कर सकता। सामने वाले पार्टी इसका ऑब्जेक्शन लेगी कि इस कोर्ट को पावर नहीं है इस मैटर को सुनने का, आप इसको डिसमिस कीजिए या इसको वापस कीजिए और ये दूसरे कोर्ट में जाके फाइल करेगा। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए, जयद्रथ जी। जयद्रथ जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था। जी हेलो जी जयद्रथ जी अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं जैसे हमारे गांव में हेलो जी सर, हमारे सवाल था जैसे हमारी जमीन थी और उस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। तो वो कब्जा करने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपना जो संपत्ति बनानी थी बना ली, लेकिन कागज में वो हमारे नाम से है, यानी हमारे पिताजी के नाम से जी, और पिताजी का देहावसान हो गया। तो सर वो जमीन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शरद या जी। क्योंकि ठीक है। वो भी सरकारी वकील हैं। नहीं, इसमें सबसे पहले जो आपके पिताजी के नाम की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को आपको आपके नाम में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो आपने कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अभी बताया था, जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो कब्जा है मेरे को वापस चाहिए। और जो लोग उसमें जबरदस्ती आ गए उन सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, उनके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा। और आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें जो विलम्ब हुआ आपके कब नॉलेज में आया। मान लीजिए वो 5 साल से वहां पे रह रहे हैं, तो आपके नॉलेज में कब आया और कोर्ट में आप इतना विलम्ब से क्यों जा रहे हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपके पिताजी की जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है कि मेरे पिताजी मालिक थे, अब मेरा इसमें मालिकाना आता है, ये सब केस के साथ आपको पूरे मजबूती से अपना केस फाइल करना पड़ेगा। कोर्ट उनको सम्मन करेगी, वो कोर्ट में हाजिर होंगे, जवाब देंगे, गवाही होगी, दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगी, उसके बाद इसका निपटारा होगा। लेकिन आपको पूरी मजबूती से पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और विलम्ब क्यों हुआ ये कारण देते हुए आपको केस फाइल करना है। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब जयद्रथ जी मिला होगा। जगदीश एक और कॉलर महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी मैं हाई कोर्ट में 2 मैटर डाला हूँ जी। तो 2 मैटर जो डाला हूँ तो वकील जो मैं रखा हूँ, तो वकील लोग क्या बोलते हैं कि मतलब जब बोर्ड पे आता है तो बोर्ड पे जाते नहीं है वो लोग, और उसके बाद मैटर मतलब कि डिसमिस हो जाता है। और उसके बाद मैं फिर अपील करता हूँ, मतलब फिर उसमें एप्लीकेशन डाल के फिर बोर्ड पे लेता हूँ। तो मतलब कि वकील लोग के प्रति मैं अगर कोई कार्रवाई कर सकता हूँ क्या? फी मैं टाइम पे देता हूँ, टाइम पे बोर्ड पे जाता हूँ। वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको भी देखना चाहिए बोर्ड कब आता है। ठीक है शरद जी। जो हाँ जगदीश जी, मैं आपका सवाल समझ गया। एक तो आपको भी, आप जैसे कोर्ट में रहते हैं और अगर आप कोर्ट में हाजिर हैं, भले ही आपके वकील साहब नहीं पहुंचे, लेकिन फिर आपका मैटर डिसमिस नहीं होगा। आप कोर्ट को बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, वकील साहब कहीं भी हो सकता है दूसरे मामले में आर्गूमेंट कर रहे हों। और दूसरी बात, आप जो बता रहे हैं कि उनके ऊपर हम कोई एक्शन ले सकते हैं कि नहीं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसका पूरा प्रावधान बनाया गया है, लेकिन उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उसमें क्या वकील साहब क्या जानबूझ के नहीं गए या किसी कारणवश नहीं पहुंचे। इस तरह से आपको पूरी अच्छी तरह से ये बात को प्रूव करना पड़ेगा कि इस तरह से प्रावधान बनाया हुआ है, आप उनके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट में खुद हाजिर हैं और आपकी प्रेजेंस में कोर्ट इसको डिसमिस नहीं करेगा, हो सकता है आपको टाइम दे दे, हो सकता है कोई कॉस्ट लगा दे, या ये हो सकता है ये बोलते कि मैं कल की तारीख देता हूँ, कल वकील साहब को लेके आओ। आपका रहना जरूरी है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी वकील साहब की भी है, मैं ये भी मानता हूँ। तो ये इसी तरह से प्रावधान बनाया हुआ है, उनके ऊपर एक्शन आप ले सकते हैं। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जगदीश जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और कॉलर बिहार से बबीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी सर, हमको ये जानना था कि मेरे गांव में मेरी एक जमीन है, वहाँ पे हम लोग का घर है, ठीक है, और उसके आगे थोड़ी सरकारी जमीन है, ठीक है, तो हम लोग की प्रॉपर्टी के ठीक आगे नाला है, चौड़ा सा नाला है, और वहाँ पे मतलब दूसरे लोगों ने मतलब घर बना लिया है, ठीक है, और वो हम लोग को रास्ता भी नहीं देते हैं आने जाने का। और जैसे डिस्ट्रिक्ट जज ने
हम लोग को 12 फीट रास्ता भी दिया था, लेकिन वो पेपर गुम हो गया है हम लोग के पास से, ठीक है। और वो कागज भी नहीं मिल रहा है जैसे कोर्ट से दोबारा से, और फिर मतलब और लोग वो रास्ता झगड़ा करते हैं, रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक क्या है। करें हम लोग? ठीक है, शरद सिंघानिया जी, हाँ। क्या क्या रास्ता है, आपका कौन सा पेपर गुम हो गया है? इनका कहना है कि जो 12 मीटर का रास्ता कोर्ट की तरफ से इन्हें निर्धारित किया गया था, वो पेपर इनके पास से गुम हो चुका है और एक बार फिर रास्ते पर कब्जा जमा लिया गया। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आपके फेवर में और अगर वो पेपर कुछ नहीं मिल रहा तो कोर्ट से आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। आप कोर्ट में एक आवेदन दीजिए कि इस ऑर्डर की मेरे को कॉपी चाहिए, और उसी ऑर्डर की कॉपी निकाल के आप कोर्ट को दिखाइए कि आपने जो 12 फीट वाला रास्ता दिया था उसके बाद भी वो जबरदस्ती घुस गए हैं। तो एक अलग से एप्लीकेशन लगा के आप उनको कोर्ट को बोल सकते हैं कि देखिए आपका ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस हो रहा है और मानना हो रही है। तो जो पेपर गुम हो गया अगर वो कोर्ट के दस्तावेज में है उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी कभी भी निकाल सकते हैं एप्लीकेशन डाल के, और उसके बेसिस पे आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपने ये जो ऑर्डर दिया था हमारे फेवर में दिया था, अब वो हमारे ये वाला ग्रुप जो है वो उसको नहीं मान रहा। लोकल पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या होगी? उनसे शिकायत की जा सकती है, मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है? पुलिस प्रशासन में जाके आप वहाँ पे भी एफआईआर कर सकते हैं और वहाँ पे आप कोर्ट का ऑर्डर फाइल कर सकते हैं कि कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ था, उसके बाद भी ये जबरदस्ती कर रहे हैं और ये रुकावट कर रहे हैं और जिसको हम बोलते हैं कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप जाके पुलिस थाने में भी कर सकते हैं, पुलिस भी आके वहाँ पे एक्शन ले सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं बबीता जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर मिला होगा। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल कर रहे हैं, जिनका वाजिब जवाब हम आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मुकदमों से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इससे जुड़ा कोई सवाल है या किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ रमेश जी जुड़ गए हैं, आप लुधियाना से हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर इस तरह भी अपना इत्थे कि अपने लुधियाने के कोल जमीन लई कोई 4-5 किले। हाँ जी सर, इस तरह भी अपना लुधियाने के कोल ना। आपका सवाल ठीक ढंग से नहीं आ पा रहा, आप सीधा सवाल कीजिए अपना। ਉਹਦਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ जी। शरद जी, सवाल आपको समझ आ रहा है? नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। आपसे निवेदन रमेश जी ये रहेगा कि आपका जो भी ये मामला है, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने कागज हम तक भेजेंगे तो उनका निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कानूनी रास्ता बेहतर आपके लिए हो सकता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो सिविल प्रोसीजर यानी कि दीवानी मुकदमों से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित क्या कानूनी अधिकार हैं। शरद जी, अभी आपने बताया कि कैसे सिविल मुकदमों को आरंभ किया जा सकता है, इसमें इन केस की सुनवाई किस प्रकार से होगी, ये तो आपने बता दिया कि शुरुआत कैसे होती है, सुनवाई कैसे होगी? सुनवाई में ऐसा होता है कि केस हम फाइल करते हैं। केस फाइल करने के बाद जो जज साहब हैं वो देखते हैं कि हमारे इस कोर्ट के हिसाब से ये पूरा सही केस फाइल हुआ है और ये कोर्ट का जुडिक्शन बनता है। वो सामने वाली पार्टी को समन इशू होता है। समन के बाद उसमें 30 दिन का या कोई समय रहता है, उसकी एक अगली तारीख होती है, उस संबंध में वो हाजिर होते हैं या फिर उस तारीख को ये रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे कोई है नहीं, अवेलेबल नहीं है या किसी ने रिफ्यूज कर दिया, तो उसके बाद कोर्ट की दूसरी कार्रवाई शुरू होती है। और अगर प्रॉपर्ली सम्मन सर्विस हो गया सामने वाली पार्टी को तो उनकी तरफ से वकील आता है और वो जवाब का टाइम लेता है। तो हमारे सीपीसी में जवाब का भी एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। अगर हम उस टाइम में जवाब फाइल नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट के परमिशन लेना पड़ता है और वो परमिशन कोर्ट दे चाहे नहीं दे, या कोर्ट अगर वो परमिशन हमारी एक्सटेंड करता है तो उस पर कॉस्ट भी लगाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से केस फाइल करना, सामने वाली पार्टी अपीयर होना, उसकी जवाब देना, उस जवाब के बाद फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस वगैरह, एविडेंस वगैरह, ये कार्रवाई कैसे ले जाएंगे? बयान जी। तो बहुत ये एक के बाद एक प्रोसेस है, वन आफ्टर अनदर, ये चलता रहता है और हर सिविल मैटर में एक ही प्रोसेस फॉलो होता है। आवेदन किस किस प्रकार के लिए जा सकते हैं? आवेदन
केस डिस्प्यूट किस तरह का है, जैसे मैंने एक बताया पार्टीशन डिस्प्यूट, एक हो गया मनी रिकवरी डिस्प्यूट, एक होता है सूट फॉर डिक्लेरेशन कि मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाए, एक होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कि कोई एक हस्बैंड वाइफ में एक डाइवोर्स के लिए जाना चाहता है, एक कोई मेंटेनेंस के लिए जाना चाहता है, ये सारे सिविल डिस्प्यूट है। एक होता है कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया। धार्मिक अधिकारियों से संबंधित वाद भी सिविल प्रोसीजर, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सिविल प्रोसीड्योर में आते हैं। और उसके अलावा सिविल डैमेज वो भी होता है, कंपनसेशन डैमेज, कि भाई मेरी मानहानि का मामला है, उसके लिए मैंने सिविल अमाउंट के लिए क्लेम किया है, वो भी सिविल में आता है। चलिए चलते चलते अंत में ये जरूर जानना चाहूंगा कि निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन का समय और तरीका क्या होता है? डिपोजिशन में ऐसा होता है कि जो चीफ है जिसने केस फाइल किया वो एफिडेविट के बेसिस पे अपनी जो एफिडेविट है एविडेंस, वो एविडेंस एफिडेविट के बेसिस पे फाइल करता है, और जो सामने वाली पार्टी है वो उस एफिडेविट को क्रॉस करती है। और जब ये वाला जितने भी जो केस फाइल किया उनका जितने भी विटनेस है 2, 3, 4 सबके साथ यही प्रक्रिया रहेगी। इनका होने के बाद जो सामने वाली पार्टी है वादी विवादी, फिर विवादी अपना एफिडेविट फाइल करती है और उसको प्लेंटिफ का वकील, वादी का वकील उसको क्रॉस करता है। तो ये प्रक्रिया चलने के बाद उसके बाद ये मैटर जजमेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद सिंघानिया जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब आपने उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका सिर्फ जानकारियों के अभाव के चलते या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।